हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद्रोह का काम किया। जी हाँ, देश की जासूसी कर कर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने दोस्तों उधेड़ दी एनडीटीवी की बखिया। बोले मंदिर मस्जिद बताकर क्या साबित करना चाहते हो तुम गोदी पत्रकार। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे बखिया उधेड़ दी है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब्दुल्ला आजम के समेत जी कई लोगों पर फिर से एफआईआर दर्ज। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का किया गया है उल्लंघन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, हमारी छवि खराब करने को हमें दिया जा रहा है ऑफर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। बोले बीजेपी की साख सख्ता कमजोर जी, अब की बार सत्ता में कुछ भी कर ले नहीं आ पाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश लाएंगे 10 रुपए थाली में पेट भर खाना। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें किसानों को मिलेगा सब कुछ फ्री, बिजली वगैरह बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चुपके चुपके देश की जासूसी कर रही थी मोदी सरकार। जी 2017 में हुई थी ये डील। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मुनव्वर राणा का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले धर्म की आड़ में नफरत फैला रही बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अखिलेश बीजेपी की बी पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका। दरअसल कैमरे में सच उगल दिया। बोले राजपूत परिवार में पैदा होना कोई जो है यहाँ पर वो दुख की बात थोड़े ना, ये तो खुशी की बात है जी, और अब गर्व होना चाहिए। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ कहा पत्रकारों ने। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो अब तक महिलाओं के लिए कुछ किया क्यों नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले पंजाब में सरकार बनते ही करूंगा कॉलेज का निर्माण। जी हाँ, दिल्ली की तरह बनाएंगे स्कूल और कॉलेजेस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, चन्नी का केजरीवाल के ऊपर पलटवार। बोले फिलहाल केजरीवाल एक चोर सरकार है जो कि दिल्ली का पैसा डकारे बैठी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की जासूसी कराते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजद्रोह लगना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब कई सवाल खड़े हो गए। 2017 में दोस्तों जब इजराइल दौरे पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब उन्होंने दोस्तों हथियार और वेपन के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर $2 अरब की डील हुई थी। 2017 में दोस्तों इजराइल से $2 अरब की डील होने के बाद प्रधानमंत्री ने कई हथियार और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें पेगासस भी खरीदा था। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री वो इंसान थे जिसने पेगासस की डील की। और उसके बावजूद भी अब तक ये सरकार आप समझिए संसद सत्र में ये झुठलाती रही कि हमने कोई पेगासस वगैरह नहीं खरीदा। अब दोस्तों जब न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एक बहुत बड़ी दोस्तों मैगजीन भी और अखबार भी है, उसने साफ साफ ये छाप दिया है कि फिलहाल भैया ये डील हुई थी और ये 2017 में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान। यानी कि दोस्तों ये साफ हो जाता है कि पेगासस जासूसी वाला जो मामला उठा था वो पूरी तरीके से सही था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पत्रकारों की बल्कि आम जनता और देश की भी जासूसी की है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठने चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार लोगों की जासूसी क्यों की गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब सरकार कहती है कि हमने ये नहीं किया है तो सरकार के पास कोई तत्व नहीं था। लेकिन दोस्तों आज तो लोगों के पास सबूत भी है विपक्ष के पास, और विपक्ष को फिर से एक बार चुनाव के दौरान हंगामा करने का मौका मिल गया। 2017 में दोस्तों आपको बता दें ये सब कुछ खुलासा हुआ था जब 2017 में नरेंद्र मोदी दौरे पर गए थे। उसी दौरान इसराइल से जो है यहाँ पर ये वेपन खरीदा गया था, जिसके बाद अब ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। और जिस तरीके से सरकार ने चाल चली थी दोस्तों
पेगासस वाला जासूसी कांड, इसमें अब सरकार के पास कोई डिफेंड करने के लिए कोई चीज़ बची है नहीं, क्योंकि जब यही साफ हो गया कि दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने ही ये डील की थी, तो अब कुछ रह नहीं गया जानने को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गोदी मीडिया को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब तक जितने भी गोदी मीडिया चैनल अपने एग्जिट पोल बता रहे थे सिर्फ बीजेपी को जीतता हुआ बता रहे थे, अब उन लोगों को दोस्तों बड़ा झटका लग गया है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने आपको बता दे जो है 10 फरवरी से 7 मार्च तक जो है यहाँ पर एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। अब कोई भी गोदी एंकर दोस्तों 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच में कोई भी गोदी एंकर जो है यहाँ पर जो ये नहीं बता पाएगा एग्जिट पोल। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही पूरी गोदी मीडिया एक एजेंडा चलाती है, और वो एजेंडा ये होता है दोस्तों कि वो किसी तरीके से का बीजेपी को हर जगह जीतता हुआ बता दे और विपक्ष को हारता हुआ। इसीलिए दोस्तों आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल के चुनाव आए थे तो ममता बनर्जी को हारता हुआ बता रहा था अर्नब का रिपब्लिक टीवी और आज तक और एबीपी, कई ऐसे चैनल थे जो ममता बनर्जी को हारता हुआ बता रहे थे और अब की बार मोदी जी को जीतता हो। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बंगाल में जमानत तक जब्त हो गई, बखी उधेड़ दी ममता बनर्जी ने सीटों में, और यही कारण है दोस्तों जो अब अखिलेश यादव को जीतते हुए नजर आना है बीजेपी को, और इसीलिए उनको हराने के लिए अब झूठे एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब सुबह सुबह चुनाव का हथौड़ा चल गया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल 10 फरवरी से 7 मार्च तक अब कोई भी एग्जिट पोल नहीं चल सकते। ऐसे एग्जिट पोल का मतलब आप समझिए दोस्तों, क्योंकि जो लोग वोट करेंगे, जो वोटिंग करेंगे दोस्तों, वो लोग क्योंकि आप समझिए आप किसी एक पार्टी को वोट देने जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये पार्टी हार रही है और दूसरी पार्टी जीत रही, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप सोचोगे कि मैं भी इसी पार्टी में डाल देता हूं, क्योंकि मैं इधर वोट दूं या नहीं दूं क्या फायदा है, ये तो यूं भी हार रही है। और यही काम बीजेपी कर रही है, वो दूसरी पार्टियों को दोस्तों हारते हुए बता रही है गोदी मीडिया, और बीजेपी को जीतते हुए, जिससे कि बीजेपी को ज्यादा वोट मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब गोदी मीडिया का जो एजेंडा चल रहा था ये पूरी तरीके से फेल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडिया टीवी की दोस्तों उधेड़ दी राकेट टिकट ने बखिया गोदी एंकर। जी हाँ दोस्तों, किसानों को बुलाकर मंदिर मस्जिद चला रहा था पीछे एलईडी पर, जिसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से राकेट टिकट ने इसकी औकात याद दिला दी है। दरअसल दोस्तों एनडीटीवी एक ऐसा चैनल रजत शर्मा का दोस्तों जिसमें आपको दलाली देखने को मिलेगी। जी हाँ, रजत शर्मा एक ऐसा नाम दोस्तों जिसमें आपकी अदालत भी आपने कई बार देखा होगा। अब दोस्तों इंडिया टीवी पर जो है यहाँ पर रजत शर्मा, जो इंडिया टीवी है दोस्तों जहाँ के रजत शर्मा होस्ट है, उस चैनल पर किसान नेता राकेट टिकैत पहुंचे थे। और दोस्तों मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि इंडिया टीवी अब क्या छाप रहा है। दोस्तों इसी के जब इंडिया टीवी पर राकेट टिकैत पहुंचे तो उनसे किसानों के मुद्दे पर बात की जा रही थी, किसानों का मुख्यमंत्री कौन। लेकिन दोस्तों गोदी एंकर पीछे क्या कर रहा था दोस्तों, उसने जो है अयोध्या का फोटो लगा दिया और मस्जिद का फोटो लगा दिया, ताकि दोस्तों लोगों का जो ध्यान है वो हिंदू मुसलमानों में अटका रहे और गोदी एंकर अपना काम चुपचाप से कर निकले। और दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे, आप देखना किसी भी गोदी चैनल पर ज्यादातर वो मंदिर और मस्जिद का यूज ही करते हैं फोटोज में। पीछे एलईडी में जब जो चलता रहता प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर में दोस्तों अयोध्या और मस्जिद का फोटो लगा दिया गया, जिसके बाद किसान नेता राकेट टिकैत भड़क गए। राकेट टिकैत ने एंकर पर भड़कते हुए कहा, ये तूने क्या लगा रखा है। राकेट टिकैत से एंकर कहता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं तो किसानों की बात कर रहा हूं। राकेट टिकैत ने जमकर बखिया उधेड़ी और कहा कि तुम लोग कलम और पेन पर जो यहाँ पर बंदूक की नोक पे काम करवा रहा हूं। जी हाँ, यानी कि सरकार जो है वो बंदूक कनपट्टी पर रखी हुई है दोस्तों जनता की और इन चैनलों की, और उनसे वही काम करवा रही जो वो चाहती है। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकारें, संस्थाएं, सब जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो बंदूक की नोक पर काम कर रही हैं डर कर, और ये वही कर रही हैं जो ये सरकार कराना चाह रही है। राकेट टिकैत ने कहा कि बात किसानों की है, पीछे मंदिर का फोटो लगाने की जरूरत क्या है। तभी गोदी एंकर भी भड़क जाता है दोस्तों, लेकिन गोदी एंकर को राकेट टिकैत पानी पिला देते। राकेट टिकैत ने कहा कि मंदिर मस्जिद के बजाय हॉस्पिटल की फोटो लगाओ, स्कूल की फोटो लगा के बताओ, जो विकास रुका पड़ा है उसकी लगाओ। अगर दम है तो सच्चाई बताओ कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। न वहां पर अच्छे स्कूल है, न वहां पर दोस्तों अच्छा हॉस्पिटल है। अगर आप एक बार उत्तर प्रदेश चले गए दोस्तों तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप कहोगे कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो दोस्तों तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किस तरीके की राजनीति चल रही है। देश में दोस्तों
बिगड़ता माहौल जिस तरीके का मूड बना रही है सरकार, उससे ये साफ दिखाई देता है कि आज देश में दोस्तों लगातार नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों कि एक एजेंडे के तहत सरकार और ये गोदी मीडिया चैनल ये सब कुछ करते हैं, जिनके रॉकेट टिकट ने जमकर खदेड़ा लगा दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब्दुल्ला आजम ने तोड़े दोस्तों जी चुनाव आयोग के नियम। अब्दुल्ला आजम समेत दोस्तों हो गई कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम जो है वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुनावी रणनीतियां चल रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए कोरोना को लेकर। उन गाइडलाइंस का बताया जा रहा है अब्दुल्ला आजम ने उल्लंघन किया है। अब्दुल्ला आजम ने अपना प्रचार में कई लोगों को शामिल कर लिया, जिसके बाद दोस्तों अब अब्दुल्ला आजम समेत कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बताते चलूँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब्दुल्ला आजम से पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 बार दोस्तों चुनाव आयोग के रूल्स तोड़ चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई दोस्तों, ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। यानी कि दोस्तों फिर से एक बार ये साबित होता है कि हमारे देश में 2 कानून चल रहे हैं। एक तो बीजेपी वालों के लिए दोस्तों जो कि काफी सॉफ्ट है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा दोस्तों विपक्ष और आम जनता के लिए, जिनके ऊपर फौरन कार्रवाई हो जाती है। जब गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों अपने साथ हुजूम लेकर पहुंचते हैं और वो चुनाव आयोग की पहली बार में धज्जियां उड़ा देते हैं, विपक्ष सवाल पूछता है चुनाव आयोग से कि आप गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ऐसा ही होता है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। आप देखिए इस वक्त जो माहौल बना रखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रहा है। और ये माहौल क्या कहता है दोस्तों, ये माहौल कहता है कि उत्तर प्रदेश का लगातार बिगड़ता जो माहौल है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। जी हाँ, और जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है, लोगों ने जमकर घेर लिया। ये तो साफ है कि फिलहाल देश में दोस्तों बदलता माहौल जो है वो सरकार की जो सोच है उसको बदल दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी ने खोली भाजपा की पोल, बोले सिर्फ हमारा नाम खराब करने के लिए हमें पार्टी में बुलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल ये लोग अभी भी जो है यहाँ पर पुरानी सदी में ही घुसे हुए हैं। जी हाँ, कि इनका जो है अभी तक औरंगजेब, टीपू सुल्तान ये सब कुछ ही चल रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एजेंडा सेट करती है जिससे कि वो मुगल, पाकिस्तानी और दोस्तों कई नाम को बीच में ला सके। अब आप समझिए दोस्तों, चुनाव में पाकिस्तान का क्या काम, चुनाव में मुगल का क्या काम, लेकिन ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर घमासान मच रहा है। इसको लेकर जयंत चौधरी ने भाजपा को घेर लिया। जयंत चौधरी का कहना है कि बीजेपी लगातार जो यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना रही है, और वो देश में इस तरीके का माहौल बनाकर देश के व्यक्ति को, यानी कि जो देश की जनता है दोस्तों, उसको आपस में ही बढ़वाना चाहती है। जयंत ने कहा कि फिलहाल हम किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते, ना हम किसानों को धोखा दे सकते हैं, ना हम आम जनता को। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी मुझे कुछ भी ऑफर दे दे, मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं होने वाला। जयंत चौधरी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार बीजेपी ही है। कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि जब आप समझिए उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब भी दोस्तों लोग शांति से रहे, कभी ऐसा आतंक नहीं पसारा उन्होंने। इससे पहले अखिलेश की सरकार रही दोस्तों, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया दोस्तों। लेकिन अब जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की दोस्तों, वो लगातार देश में खास करके उत्तर प्रदेश में हिंसा और झड़प का माहौल बना रही है। पूरे रूल रेगुलेशन बदले जा रहे हैं, कानून का दोस्तों उल्लंघन किया जा रहा है, और यही कारण जो सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो भी प्लान बनाया था दोस्तों, उस प्लान के तहत बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो हालात है उसकी जिम्मेदार, बिगड़ती हालात की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की ही सरकार है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले हार के डर से बौखला गई है बीजेपी। जी हाँ, अब वो ऐसी हरकतें करेगी जो आपके और हमारे समझ से बाहर है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही 10 रुपये थाली भरपेट चलाने वाले हैं दोस्तों अभी। जी हाँ, अब अखिलेश एक नई संस्था शुरू कर रहा है जिसमें 10 रुपये में दोस्तों भरपेट खाना खा सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अखिलेश
अखिलेश यादव ममता बनर्जी की राह पर चल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने भी 10 रुपए में भरपेट थाली शुरू की थी अभी बंगाल में, और कहा जा रहा है कि अखिलेश भी एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना है दोस्तों जिससे कि बीजेपी सत्ता में आ पाए। अखिलेश ममता की राह पर चलकर बीजेपी को बड़ा झटका देना चाह रहा है, और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरे हैं, बीजेपी को भी पछाड़ दिया। और दोस्तों अखिलेश को यहाँ पर पूर्ण बहुमत इसलिए भी मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो पिछली बार हुआ, जिस तरीके से बीजेपी ने दोस्तों जिस ताल ठोक कर आई थी उत्तर प्रदेश में, आज वही ताल फीकी पड़ गई है। आप देखिए पिछले 8 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने देश में महंगाई को कहां से कहां ला दिया। 410 रुपए की जो गैस की टंकी थी वो आज 1000 रुपये हो गई। 70 रुपए का जो पेट्रोल था दोस्तों वो आज 115 रुपये लीटर होगा। जबकि दोस्तों आपको बता दूं मैं एक चीज कि तब कच्चे तेल के दाम जो है दोस्तों कांग्रेस के ज़माने में बहुत महंगे हुआ करते थे, लेकिन आज कच्चे तेल के दाम बहुत ही कम है। उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू उत्पादक दोस्तों गैस की टंकी एलपीजी जो कि महिलाएं यूज़ करती हैं, अब महिलाओं को चूल्हे पर काम करना पड़ रहा है। ये है हमारा नया भारत। जी अब आप समझिए, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी आराम से ये कह रही है कि देश बड़े ही अच्छे से हम चला रहा है। यानी कि दोस्तों कहते हैं ना, विपरीत काल बुद्धि जब बिल्कुल नष्ट हो जाती है बुद्धि, तो आदमी इस तरीके की चीजें करना शुरू कर देता है, और यही काम कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी करे जा रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल वो देश में शांति चाहते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी सबसे पहले किसानों के लिए करेंगे कुछ, क्योंकि दोस्तों किसान इस समय की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। किसानों का आप देखिए दोस्तों, किसानों का मुआवजा नहीं मिल पाता, उनकी मेहनत नहीं मिल पाती, लागत नहीं मिल पाती। आज सिंचाई विचाई के लिए जो लाइट का खर्चा होता है, इस पर भी अखिलेश ने बड़ा बयान दिया है कि वो नहीं लेंगे पैसा। लेकिन दोस्तों बयान होते ही हम भी जानते हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र दोस्तों विपक्ष पूरे कर सकता है बीजेपी कभी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले भी अपने घोषणा पत्रों में बड़ी बड़ी बातें की हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। समझिए, तेजस्वी यादव ने जब बिहार के चुनाव के वक्त 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तब दोस्तों पूरे बीजेपी वाले कह रहे थे कि कहाँ से देंगे वो 10 लाख नौकरियां। लेकिन अगले ही दिन दोस्तों बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे बिहार में। अब सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी जो कहती है वो खुद भी वही करती है। समझिए, खुद कह रहे थे कि 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब इन्होंने 20 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया, तो फिर 20 लाख कहां से देंगे? जब 10 पे ही आप कह रहे थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो 20 लाख नौकरियां कहां से दी जाएंगी? तो यानी कि दोस्तों बीजेपी खुद के लिए अलग रूल्स बनाती है और दूसरों के लिए अलग रूल्स। कहते हैं ना दोस्तों कि मेरी डिक्शनरी के रूल्स मैं ही तोड़ सकता हूं बस। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दे, पूरी गोदी मीडिया को लग गया है बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने ही करा दी फजीहत। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया और बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि हम जात पात पर बिलीव नहीं करते, जबकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये सवाल उठते रहे कि ये राजपूतों को नौकरियां देते हैं, ठाकुरों को नौकरियां देते हैं और निचली जाति के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। अब दोस्तों एक इंटरव्यू देते समय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या हो गया, जो मैं राजपूतों में पैदा हुआ हूँ, ये तो बहुत ही जो यहाँ पर उसकी बात गर्व की, मैं राजपूतों में पैदा हुआ हूँ और अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन दोस्तों सवाल ये, इस पर रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, चलिए कम से कम आपने ये तो माना कि आप जो यहाँ पर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि आप राजपूत हैं। और इसी के साथ साथ रोहिणी सिंह ने यह भी लिखा दोस्तों कि आपने ये भी कबूल कर लिया कि आप निचली जातियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। सवाल ये नहीं है, रोहिणी सिंह ने कहा कि आप ठाकुर खानदान में पैदा हुआ और राजपूतानों में पैदा हुए। सवाल तो ये है कि जो लोग आपके राज में हैं वो लोग दुखी हैं जो निचली जातों के लोग हैं। अब आप समझिए दोस्तों, ठाकुर अभी अगर आप बायोडाटा निकालेंगे जितने भी उत्तर प्रदेश का खास करके, तो आपको ज्यादातर जितनी भी जो बड़ी बड़ी जॉबों में लोग नजर आएंगे वो आपको ठाकुर समाज के ही नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुर और राजपूतों को बड़े बड़े पोस्ट देना है। चाहे दोस्तों आप डीआईजी निकाल लीजिए, चाहे आप जो यहाँ पर अस्पतालों में भर्ती निकाल लीजिए, इन सब जगहों पर खास कर दोस्तों पुलिस में एक से बढ़ के एक आला बड़े जो अधिकारी हैं
डीएम है, एसडीएम है, ये सब बड़े अधिकारी आपको ठाकुर जात के ही मिलेंगे। क्या कभी भी आपने दोस्तों दलित समाज के किसी को देखा? नहीं देखा होगा, और खास करके उत्तर प्रदेश की लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई योगी महाराज लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश को ठाकुर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, कैसे बस सिर्फ ठाकुर जात ही रहेगी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे दोस्तों